हाँ जी बच्चों, जल्दी मेरी बात ध्यान से समझना। अब हम अपना तीसरा मेथड कर रहे हैं न्यू रेशो निकालने के। हमने कितने मेथड कर लिए थे सर न्यू रेशो निकालने के? अभी तक हमने 2 कर लिए थे। पहला वाला जब नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, दूसरे वाला जब टेकन, एक्वायर या गेट्स वर्ड बोला हो। ये पहली वीडियो में चेकआउट कर लेना अगर किसी को अभी भी डाउट होता है तो, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा मेथड जो टफेस्ट मेथड होता है, उसे रिकॉग्नाइज करना भी थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, पर अब जब मैं बताऊंगा तो तुम कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, रिकॉग्नाइज करना कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले न्यू शेयर निकालते टाइम, वो आगे था ना लिखा हुआ, न्यू शेयर निकालते टाइम अगर तुम्हें पता दिखाई दे क्या, सेक्रीफाइस या सरेंडर हिज शेयर, ऐसी वर्डिंग अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा वाला है? थर्ड वाला। दूसरा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट, वो नए पार्टनर का शेयर ही नहीं देके रखेगा कितना। जैसे अभी तक क्या बोल रहा था, Z एडमिट हुआ है 1/6 के लिए, B एडमिट हुआ है इतने के लिए, वो बताने का ही नहीं अब की बार कितने के लिए कौन सा एडमिट हुआ है। तो इसके 3 तरीके क्या है, सबसे पहले निकालो कि उसने कितना सरेंडर करा है किस बंदे ने। अब जैसे मेरे पास जो है सपोज एक बंदा था A, एक बंदा है B, उसके पास सपोज 80% था, इसके पास 20% था। मैं अभी परसेंटेज में बता रहा हूँ तो इजी लगेगा चीज, बाद में फ्रैक्शन में कर देंगे। वैसे इसने बोला मैं अपने शेयर का 10% दोनों सेक्रीफाइस कर दूंगा, तो इसका 10% निकालना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई करके, 10/100 कर दो, कितना हो गया 8 ये सेक्रीफाइस कर रहा है और 10/100 2 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यही तो है ना। तो मैंने वही बोला सबसे पहले मल्टीप्लाई करके निकालो किसने कितना सेक्रीफाइस करा, फिर मुझे निकालना है ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर। तो ओल्ड पार्टनर A और B तो थे, तो A का न्यू कितना बच जाएगा भाई, 80 में से 8 माइनस कर दो क्योंकि उतना उसने सेक्रीफाइस कर दिया 72, यही तो है ना। तो वही मैंने यहाँ पे भी कहा है, ओल्ड में से जितना उसने सरेंडर या सेक्रीफाइस करा उसे माइनस कर दो। तो ऐसी B का भी न्यू निकल जाएगा भाई, कितना 20 में से माइनस कर दो 2 18। और C का न्यू जो नया पार्टनर है उसका न्यू कैसे निकलेंगे, C न्यू पार्टनर का न्यू कैसे निकलेगा हमारा, जितना सबने सरेंडर करा है उतना ऐड कर दो। मतलब 8 उसने सरेंडर करा है, 2 उसने सरेंडर करा है, टोटल 10 मिला के इसे मिल गया। ये हमने सीखा परसेंटेज में, इसलिए मुझे लगा बड़ा आसान। पर अब इसी चीज को हम फ्रैक्शन में सीखेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगी, पर है सेम चीज ही। देखो सर कैसे, 8th नंबर का इलस्ट्रेशन डीके गोयल के बुक पेज नंबर 3.8। इलस्ट्रेशन की शुरुआत है, A एंड B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:3। मिल गया सबको, ठीक है जी। तो इसने क्या दे दिया हमें सर, इसने सबसे पहले हमें न्यू शेयर दे दिया, हमें क्या दे दिया इसने भाई, सॉरी ओल्ड शेयर दे दिया। कितना कितना किस किस का दिया इसने, A और B का। तो A/B इज इक्वल टू 7:3। C एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर में, इसने कहीं पे भी बताया C कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, इसने कहीं पे भी बताया C कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, नहीं बताया। तो ठीक है कोई बात नहीं। ये कौन सा मेथड दिखाई दे रहा है अभी तक मेरे को, अभी तक थर्ड दिख रहा है, क्या पता आगे कुछ बोल दे। A सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कौन सा है, थर्ड ही है ये वाला मेथड। क्या हो गया भाई तुम दोनों को, मिल गया अब क्वेश्चन। तो A ने सेक्रीफाइस करा 2/7 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ C और B ने सेक्रीफाइस करा 1/3 ऑफ हिज शेयर। बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ना तो नए पार्टनर का शेयर दिया और सेक्रीफाइस हिज शेयर भी बोल दिया, तो इसका मतलब कौन सा मेथड हो गया है, थर्ड। तो सबसे पहले क्या निकालना है, किसने कितना सेक्रीफाइस करा, वो कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके। तो कैसे निकलेगा भाई, A सेक्रीफाइस, A ने कितना सेक्रीफाइस करा है भाई, 7/10 तो उसका ओल्ड था, ओल्ड इनटू किसी मल्टीप्लाई कर दो कितना 2/7, 2/7। और B सेक्रीफाइस, B ने कितना सेक्रीफाइस करा है भाई, कहाँ गया 3/10 तो इसका ओल्ड था इनटू कितना, कहाँ गया 1/3 ही दिख रहा है ना मेरे को, हाँ 1/3 उसने सेक्रीफाइस करा, 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई कर दो कितना कितना भाई, यहाँ पे तो ये कट गया आपस में, ये कट गया आपस में, तो कितना हो गया 2/10 इसने सेक्रीफाइस करा, 1/10 इसने सेक्रीफाइस करा, सही है बिल्कुल। अब क्या करना है सर, पहला वाला हो गया, दूसरा क्या करना है, इन्हीं का न्यू निकालो पहले। तो एज न्यू कितना हो गया, ए का न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना था 7/10 में से उसने 2/10 दे दिया किसी को, तो बचा कितना उसके पास 5/10। बी का न्यू कितना है
3/10 में से उसने 1/10 किसी को दे दिया, तो कितना बचा? 2/10। यार इजी नहीं लग रहा है? मुश्किल लग रहा है क्या? बताओ। और गरीब बेचारा कौन है? सी, उसका भी न्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे? जितना जितना उन्होंने दान में दिया वो ऐड कर दो। तो 2/10 तो इसने दान में दिया, प्लस 1/10 इसने दान में दिया, टोटल 3/10 हो गया इसके पास। तो रेशो क्या बन गया? 5:2:3। बताओ, यही है क्या आंसर भाई? यही है आंसर। बताओ मुश्किल था कि नहीं था? बताओ मुश्किल है? मुझे तो लगता नहीं इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है भाई। सही है, बिल्कुल इजी। आज की वीडियो में ऐसा कुछ है तो है नहीं यार, इतना ही सिखाना था मेरे को, सिखा दिया मैंने। अब तो ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं सारे के सारे, आगे के जितने भी हैं, क्योंकि इसके अंदर अब कुछ नया नहीं है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मेथड कोई नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? रिपीट कर देता हूँ भाई, मैं ऐसा कर लेता हूँ। देखो, इसने बोला है कि भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा मेथड है। तो इसने बोला सेक्रीफाइस या सरेंडर हिज शेयर, दिया हुआ है उसने वर्डिंग सेक्रीफाइस हिज शेयर। दूसरा, नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ उसने कितने के लिए आया, तो हम समझ गए थर्ड मेथड है। पहले निकालो, फर्स्ट है। टी कहाँ गया? टी क्यों नहीं लिखा भाई तुमने? अच्छा, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या निकालो? कैलकुलेट का कैले है, सरेंडर शेयर, जितना जितना जिसने सरेंडर करा है वो निकालो। शॉर्ट में लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई करके। भाई गरीब के पास 7/10 था, उसने बोला मैं अपने हिस्से का 2/7 सरेंडर कर दूंगा। बचेला कितना उसके पास? 2/10 बचेला है उसके पास। ये क्या बोला भाई? और ए बोल लिया सी कि साढ़े नाल है भाई 3/10 है, और 3/10 थे। अब जिससे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती मेरे को, इतनी आती। 1/3 दे दूंगा मैं। कितना बचा भैया ई का पास? 1/10 ई का पास बचा। अब ई बोले, ई का बोले? ई बोले हमने दे दिया 7/10 में से 2/10 दान में, तो कितना बचेगा हमारे पास? ई माँ से माइनस कर लो बाबू, तो बचा कितना? 5/10 बचा है। अरे वीडियो बन रही है। कभी कभी अंदर का फूट पड़ता है, भूल गया था वीडियो भी है। तो 7/10 में से अब इसने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/10, वो भी हटा दो। कितना बचा भाई? 2/10। तो सी कितना है भाई? अब ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए क्या बोला? ऐड ऑल सरेंडर शेयर। तो ऐड कर दो, इसने इतना करा, इसने इतना करा, दोनों को ऐड कर दो, इसके पास जितना हो गया टोटल। लप्पू सा क्वेश्चन है, झिंगुर सी बुक है, हमें फेल करा के दिखाएंगे, वो हिला देंगे एग्जाम में जाके। मुश्किल लगा? ऐसी शक्ल क्यों बना के बैठे हैं फिर? ऐसी है? आ गया ना समझ में? अब तो नहीं किसी की रोनी आ रही? तो वीडियो क्यों चला रखी? बंद करो फिर इसे वीडियो को।